Hey everyone, this video is going to be very important video based on the oxidation number। ये वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर जो कि देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूट्रल एटम माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन असाइन टू द एटम इन अ कंपाउंड, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डेफिनेशन तो आपको बिल्कुल समझ में आई नहीं होगी, फिलहाल मैं एक डेफिनेशन बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ईदर गेन और लॉस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट एन एटम ईदर गेन और लॉस, जो एक एटम लॉस करता है या गेन करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके समझ में आ गया होगा चीज़ें, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा, हाउ डू यू नो द ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ईच एलिमेंट का, ये एक इन अ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड की बात करें, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड बाई लुकिंग ऑन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल से देखकर बता सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता है, राइट। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे सिखाया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बना हुआ है, राइट, हाइड्रोजन बना हुआ है, इस हाइड्रोजन में HOCl के अंदर H का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए निकाला गया है 1 - 0 इज इक्वल टू +1 आएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 - 8, 6 क्या होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 एंड -8 किया गया है, राइट। 6 - 8 कितना होता है -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखिए Cl में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और 7 - 6 कितना हो गया +1, तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +1, राइट। इधर देख लीजिए H2O2 में, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, फिर ऑक्सीजन का यहाँ पे -1 हो गया 6 - 7, और ऑक्सीजन का फिर 6 - 7 -1 हो गया, और हाइड्रोजन का फिर से +1 हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, अब मैं आपको और भी डीप तरीके से समझाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर हालांकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डीप में इसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, जस्ट 1 मिनट। देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ रूल्स आ रहे हैं, रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और इन रूल्स को समझे बिना अगर आप कुछ काम करते हैं तो शायद आपका काम जो है बहुत ही मुश्किल होगा, राइट। और इन रूल्स को आपको ध्यान रखना ही होगा, आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं ताकि इन्हें आप बाद में यूज़ कर सकें। एंड तो पहला रूल है हमारा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एनी एलिमेंट्री सब्सटेंस इज 0। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट्री सब्सटेंस में 0 होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl2 ये 0 है, ठीक, क्योंकि 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब दोनों क्लोरीन पे नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। तो Cl2 का यहाँ पे फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, फॉस्फोरस P4 ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर S8 ऑक्सीडेशन नंबर 0, उसी तरह O2 ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 अगर फ्री स्टेट में है तो, ठीक है, एलिमेंट्री सब्सटेंस की बात कर रहा है, ओके। फ्री स्टेट आप समझ सकते हैं, तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये पहला रूल है, याद रखना है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन मोनोटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। ठीक है, एक मोनोएटॉमिक आयन के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हम कैसे देखेंगे, आपको समझना है इस बात को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें Na के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1, ठीक। Al2O3 और NaCl में Cl के ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। Al2O3 में Al के ऊपर ऑक्सीडेशन जो आयन है Al, एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है वो +3 होता है, 3+, उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +3। O2 में भी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्साइड के अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो है 2-, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, ठीक।
मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन, राइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अदर चीज़ें हो जाएंगी। नाउ सर्टेन एलिमेंट्स दैट हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑलमोस्ट ऑल देयर कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको समझना है। ग्रुप 1 ऑलवेज फॉर्म्स +1 आयंस, लिथियम, Li+, Na+, K+, एक्सेट्रा। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये लिखे हुए हैं, इनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है हमेशा। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स सबकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होती है। फ्लोरीन ऑलवेज हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलती, हमेशा -1 ही रहती है हर जगह। ओके, ऑक्सीजन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 होती है, स्टेट जो है -2 होती है। अभी अब से मैं ऑक्सीडेशन नंबर को स्टेट बोलूँगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -2 होती है, एक्सेप्ट परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसकी स्टेट जो होती है -2 होती है, राइट, 2-, एक्सेप्ट H2O2 एंड Na2O2। एग्जाम्पल्स हमारे जैसे कि H2O2 हो गए, Na2O2 हो गए। इन सब जगह ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट परऑक्साइड्स में, एक्चुअली यहाँ पे -1 होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा है। हमेशा परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं। और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पे -1 लिखा है, -1 नहीं, -1/2 होती है। वेयर इट हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 एंड -1/2, ठीक, अच्छा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो परऑक्साइड्स में -1 हो जाती है और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 हो जाती है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, राइट, एवरीथिंग इज राइट एंड परफेक्ट। हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर +1 एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन हमेशा +1 बनाता है एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन हाइड्राइड, जैसे कि एग्जांपल NaH, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इन सब केस में जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होता है, जब बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड बनाता है, तो वो H- फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे Na+ हो जाएगा और H- हो जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन भी -1 हो सकता है, -1 हो सकता है जब वो हाइड्राइड के साथ हो। वेयर इट हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है हाइड्रोजन की? -1। ओके, तो चौथा हमारा रूल क्या कहता है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल स्पीशी इज 0। इन एन आयन इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन, ठीक है। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उन सारे कंपाउंड्स के अंदर हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप जोड़ दें तो वो 0 के इक्वल हो सकती है, मतलब होती ही है, ठीक है। और किसी आयन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूट्रल कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड, क्या लिखा है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल स्पीशी। न्यूट्रल स्पीशी जैसे कि Li3 एन एग्जांपल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Li+ इज +1। लिथियम ग्रुप 1 का है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी 3 लिथियम है तो 3 × +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन लिखा है, हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे x मान लेते हैं। 3 × +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो फिर देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाती है? -3। यानी कि यहाँ से हम निकाल लिया मैंने कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा था? एन आयन इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। किसी आयन में, जैसे कि यहाँ पे इस आयन को देखिए, इसमें इस आयन के ऊपर नेट चार्ज -1 है, ठीक। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ दीजिए और इक्वल टू -1 कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो -1 है। अगर नेट चार्ज -2 होता तो इक्वल टू -2 कर देते आप। नेट चार्ज +3 होता तो इक्वल टू +3 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl को हमने x मान लिया, ये x है हमारा, +2 × -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 2 × -2, ठीक है। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ते हैं, देखिए इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है, ठीक। यहाँ भी आप देखेंगे सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ा गया है। ओके, तो हमने किया ऐसा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज +3। अब Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखना जरूरी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ बेसिक रूल्स हैं। अगर आपको मुझे कोई और रूल्स मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं जेईई मेंस या बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इस पे आपको अलग अलग एग्जांपल्स, आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ निकालना बताया गया है। मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा अदर वीडियो में जिसमें मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताऊंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।